हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। कैन टेक जोन में आपका स्वागत। आज का टॉपिक हमारे पास है जावा लूप पिरामिड, राइट। जावा में फॉर लूप पिरामिड कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी हमने सीखा था। शुरू करते हैं। आज का एजेंडा है कि पिरामिड लॉजिक कैसे बिल्ड किया जा सकता है, राइट, जावा में। अब हमारे पास कई लोगों को क्वेश्चन आया था है वाई पिरामिड पिरामिड क्यों पूछा जाता है इंटरव्यू में। उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आपका लॉजिक चेक करने के लिए ये पूछा जाता है, यानी कि आप लॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। दूसरा, कंडीशन, आपको कंडीशन लगाना आता है कि नहीं आता। सो पोल में जो दूसरा पार्ट, मिडल पार्ट होता है वो कंडीशन का होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि प्लस और माइनस, पोस्ट इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का कैसे वर्क करता है वो भी चेक करने के लिए। और बेसिक्स ऑफ जावा, यानी कि जावा में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट और प्रिंटर कब लगाना है, वो सारी चीजें चेक करने के लिए आपको पिरामिड का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाओगे एज ए ट्रेसर, तो आपको मेरी ये प्रोग्राम पूछा जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पिरामिड है, राइट, जो 5 से शुरू होता है और 1 तक आता है। उसमें दूसरी रो में 5 से 2, तीसरी रो में 5 से 3, फिर 5 4 5 तक जाए। हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन होगी उसको हम रोज कहेंगे हमारे प्रोग्राम में, और वर्टिकल लाइन होगी को कॉलम कहेंगे। मैंने आपके इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जब भी आपके पास एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम होगी तो आपको 2 लूप लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक आई की फॉर लूप होगी और जे की फॉर लूप होगी, राइट। आई की फॉर लूप आउटर फॉर लूप होगी, जे की फॉर लूप इनर फॉर लूप होगी। अब आई की फॉर लूप का क्या काम है, मैं आपको बता दूं। आई की फॉर लूप कितनी बार चलेगी, यानी कि कितनी बार रन होगी, वो कि आपके पिरामिड में कितनी रोज है इतनी बार चलेगी। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो आई लूप का काम यही है कि आपका कोड आपके पिरामिड प्रोग्राम में कितनी रो है इतनी बार चलेगी। आई लूप का यही काम है, और उसको जे लूप को कंट्रोल करना है। आई मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि आई लूप कितनी रोज है आपके प्रोग्राम में या पिरामिड में वो तय करना है, और जे लूप को कंट्रोल करना है। और यहाँ पे जे फॉर लूप है, वो क्या प्रेजेंट करेगी, वो जो नंबर है वो उसको प्रिंट करेगी और वो कॉलम प्रेजेंट करती है। यानी आपके पिरामिड में पहली रो में 5 यानी 5 कॉलम है, दूसरी रो में एक कम है, तीसरी रो में और एक कम है, चौथी में एक, और लास्ट में एक ही बची है, राइट। यहाँ पे 6 लूप का काम प्रिंट भी करना है और कॉलम को कंट्रोल भी करना है। यानी कॉलम कितनी है वो जे फॉर लूप आपकी वो डिसाइड करेगी। चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारे जो जे लूप है, यानी कि वो शुरू कहाँ से होती है, 5 से शुरू होती है और 1 तक जाती है। यानी कि 5 में से एक कम 4, 4 में से एक कम 3, 3 में से एक कम 2, 2 में से कम। एक डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाती है। 5 जो 5 है उसमें से एक कम कम करते हैं तो 1 तक ही आती है, राइट। और जे लूप 5 से शुरू होती है और 1 तक जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ये पहली रो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। पहले लेट्स गो टू द एडिटर। फॉर लूप यहाँ में लिखेंगे जे की। जे की फॉर लूप कहाँ से शुरू होता है, प्रोग्राम 5 से शुरू होता है, तो मैं 5 लिखूंगा। और यहाँ पे जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे डिक्रीमेंट है तो जे माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे ये सब लिखेंगे, राइट, और जे कर देंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट लाइन में नहीं करना क्योंकि वो एक के बाद एक ही एलिमेंट, यानी कि एक के बाद एक नंबर प्रिंट करवा रहा है, तो प्रिंट आएगा। और आपको फॉर लूप का बेसिक नॉलेज होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ये इनिशियल पार्ट है, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे हर बार चेक करेगी, और ये ट्रू होगी तो ये माइनस कर देगी क्योंकि हमारे पास माइनस है, राइट। उसको रन करता हूं मैं। हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है 5 4 3 2 1। ऐसे 5 4 3 2 यानी कि पहली रो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, राइट। अब हम दूसरी रो में आते हैं। दूसरी रो में फिर यही होगा कि 5 से शुरू होगी चाहिए रो। कोई बात नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 5 से शुरू हो रही है
तो यहाँ पे हमें कोई चेंज करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 पे जा रही है, राइट। सो इसको मैं 2 कर देता हूं, राइट। सो पहले उसकी वैल्यू क्या थी, यहां साइड पे लिख देता हूं, राइट। पहले 1 थी, अब मैंने 2 की, राइट। सो आगे हमारा और दूसरी, अब तीसरी में यहाँ पे मैं 3 करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 3, ये कमेंट में लिख रहा हूं। सो हमें अगेन रन करेंगे और हमें आउटपुट मिल गया, राइट, 543 एंड सो ऑन। यदि 5 तक चला जाऊंगा डायरेक्टली और मैं यहाँ उसको 4 और 5 दोनों को रख देता हूं। सो ये हमारा आउटपुट केवल 5 ही आएगा, राइट। सो लास्ट रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी। सो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी आई लूप है वो कैसे चलेगी, 1 2 3 4 5। सो आपको सिंपली यहाँ पे आई लूप लिखनी है और उसको कहां से शुरू करना है, 1 से, और यहाँ पे आपको कहां तक जाना है, 5 तक। और ये इंक्रीमेंट ऑर्डर है 1 2 3, यस, तो प्लस प्लस आएगा और कहां तक जाना है, 5 तक। सो इसको मैं इस आई लूप के अंदर हमारे जे लूप को मैं डाल देता हूँ, राइट। सो हो गया, क्योंकि जे लूप पहली रो कर लोगे तो हम न्यू लाइन में जा रहे हैं। सो यहाँ पे जे पहली रो खत्म होती तो हम नेक्स्ट लाइन के लिए सिंपल ऐसा कर देते हैं, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिंपल आई की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो क्या होगा, हमारा जो 1 2 3 4 5 हर बार हम मैन्युअली करते थे वो आई लूप हमारा काम कर देगी और पिरामिड प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। सो में हमारा आउटपुट मिल चुका है, राइट, 5 4 3 2 5 4 3। सो होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि जे लूप का काम यहाँ पे कॉलम और प्रिंट करना है, आई लूप का काम कितनी जरूरत है इतनी बार वो आई लूप घूमेगी और उसको जे लूप को कंट्रोल करना है। यानी कि हमने यहाँ कंट्रोल किया, राइट, जे लूप को आई से, और इसको हमने प्रिंट किया जे लूप, और हम जैसे ही जे को प्रिंट कर रहे तो आई कंट्रोल कर रहे, जिस हिसाब से कि जो कॉलम है वो कम होती है और हमारा प्रोग्राम हो चुका, राइट। सो एक और कंफ्यूजन कभी कभी होता है प्रोग्रामिंग में कि यहाँ पे हम ग्रेटर देन और लेस देन कब लगा है। सो आपको जस्ट ये चीज याद रखनी है कि हमारा इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है। सो 5 से हो रहा है, राइट। सो 5 से हो रहा है, यानी कि हम इसमें डिक्रीमेंट जा रहे हैं, यानी कि माइनस माइनस कर रहे हैं, राइट, 5 से 1 तक जा रहे हैं। सो यहाँ पे 5 की वैल्यू ज्यादा है, सो आपको केवल यहाँ पे जिसकी वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी उस साइड आपको ये ग्रेटर देन लगाना है। यानी कि 5 ग्रेटर है 1 से तो 5 ग्रेटर देन 1 तक जाना है तो 1 आएगा। यदि हमारे पास फॉर लूप में ऐसा हो कि 1 2 3 4 और 5 से प्रिंट करना है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर लूप इंटीजर जे से 1 से शुरू हो रही है, राइट, और इंक्रीमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे 1 क्या है, 1 छोटा है, राइट। सो यहाँ पे हमारा इनिशियलाइज छोटा है, सो उसको हम लेस देन करेंगे, यानी कि जो जे की वैल्यू हमारी छोटी होगी वो लेस देन आएगा और 5 तक जाना है 5, और यहाँ जे प्लस प्लस, इसको आपको सिंपली प्रिंट कर देना है, राइट। सो होप आपको ये समझ में आ गया कि कभी आपको यहाँ लेस देन लिखना है और कभी ग्रेटर को। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास और एक पिरामिड है, राइट। सो यहाँ पे हम ये देखेंगे पिरामिड में कि पहले कितनी रो है, राइट। यहाँ पे हमारे पास 5 रो है, यानी 5 रोज है, और जो हमारे आई लूप है वो 5 बार चलेगी, राइट। और अब हमारे जो जे लूप है वो जो प्रिंट करती है वेरिएबल, यानी कि वो जो नंबर प्रिंट करती है वो पहली रो में 5 बार चलेगी, राइट, क्योंकि पहली रो में यहाँ पे 5 कॉलम है, फिर वो 4 कॉलम है, फिर 3 और फिर 2 और 1। सो जे लूप कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, 5 तक आ रही है, राइट। सो ये ऑर्डर की केस चल रहा है कि एक से एक ऐड करिए, 1 + 1 यानी कि 2 + 1 3 3 + 1 4 और 5। सो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है और जे लूप हमारी 1 से 5 तक जा रही है। सो उसको मॉडिटर में जाके पहले देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लूप जे की, राइट। सो इंटीजर जे कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी 1 से शुरू हो रहा है, और जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 5 तक, 5 से कम हो तब तक चलेगी, और
इंक्रीमेंट है तो जे प्लस करेंगे और इसको हम ऐसा आउट करेंगे, राइट, और इसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एल प्रिंट लाइन हटा देना है, केवल हमें प्रिंट ही करना है, क्योंकि हर नंबर एक नंबर के साइड में बाजू में न्यू लाइन में नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा पहला जो रो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है कि पहली रो। दूसरी रो में क्या करेंगे हम, यहाँ 5 की जगह सो हम 4 कर देंगे, राइट। उसको रन करेंगे। सो यहाँ से तो हमारी दूसरी लूप मिल चुकी है, राइट यार। सो मैंने क्या किया दूसरी लूप बनाने के लिए, 5 में से पहले 5 था, राइट, कंडीशन है, वहां उसको 4 कर दिया, और अब मैं उसको 3, उसको 2 और उसको 1 कर दूंगा। तो मैं लास्ट रो में जाता हूँ और उसको 1 कर दूंगा। तो हमारी जो लास्ट लूप है हमारे प्रॉब्लम में वो 1 ही है, तो यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, राइट। सो अब हमें यहाँ क्या मिला कि हमारी जो आई लूप है वो कैसे चलेगी, आई लूप 5 से शुरू होगी, यानी कि मैं उसको पर लगता हूँ 5 से शुरू होगी। तो यहाँ पे ऐसे शुरू हो रही है और वो डिक्रीमेंट में जा रही है, यानी कि कम होता है माइनस माइनस, और 5 की जो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे वो यही होगी कि जो 1 तक जाना है, राइट। तो 5 की यानी कि 5 से शुरू कर रहे हैं तो 5 ग्रेटर देन है, तो यहाँ ग्रेटर देन डालेंगे और इक्वल टू 1 तक जाएंगे, राइट। सो होप आपको समझ में आ गया कि 5 ज्यादा है तो यहाँ पे 5 नया 5 ग्रेटर देन कर देना है, 5 ज्यादा है तो 5 साइड ग्रेटर देन रहेगा और 1 तक जाएगी। इस फोर लूप को इस फोर लूप के अंदर डाल देना है, राइट। डाल दिए और हर फोर लूप जे फोर लूप एक इटरेशन यानी कि खत्म होगी, यानी कि हमारी पहली रो कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट रो शुरू होगी, नेक्स्ट लाइन में जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे आउट लिखेंगे, राइट। फिर हमें यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, यहाँ पे आई लिखता हूँ, फिर रन कर ले तो हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है। सो 1 2 3 4 है, इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, यानी कि प्लस यहाँ पे प्रिंट में स्पेस दे देंगे, राइट। सो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास एक और पिरामिड है और ये पिरामिड में भी 5 रो है और ये पिरामिड यहाँ 5 से शुरू होता है और 1 तक जाता है, राइट। लेकिन दूसरी रो में वो 4 से शुरू होता है, तीसरी में 3, फिर 2 और फिर 1 से, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पिरामिड में जो 4 लूप है, जे की 4 लूप है वो 5 से शुरू होगी पहली बार और 1 तक जाएगी, राइट। सो प्रिंटिंग और कितनी कॉलम जो प्रिंट होगी वो जे लूप ही तय करेगी, राइट। सो जब भी दूसरी लूप यानी कि दूसरी लूप या दूसरी रो में आएंगे तो हमें वो 4 से शुरू होनी चाहिए, नहीं कि 5 से, राइट। सो ये हमें याद रखना है, राइट। सो ये लूप यानी कि ये पहली जे लूप हम पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि वो हम कोड एडिटर में जगह बनाते हैं, राइट। सो वो कहाँ से शुरू, 5 से शुरू, 1 से आ रहे हैं, तो यानी कि वो इंक्रीमेंट ऑर्डर है, राइट। तो हम जाते हैं यहाँ पे और कि लूप लिखते हैं 4 इंटीजर j इज इक्वल टू 5 से शुरू हो रहे और j ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक जाएगी और j माइनस माइनस, राइट। यहाँ पे हमें ऐसा आउट लिखना है और यहाँ में j को प्रिंट करना है, राइट। और यहाँ से ln निकाल देना है। सो यहाँ पे क्या होगा, 5 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा और जब तक कंडीशन 1 तक ट्रू होगी तो प्रिंट कर देगा। सो इसको रन करता हूं मैं। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट हमें मिल चुका है, पहली रो बन चुकी है, राइट। सो यहाँ जस्ट स्पेसिंग छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, राइट। सो अब दूसरी रो में क्या करना है, यानी कि दूसरी जे लो जब है तो दूसरी रो को प्रिंट करने आपसे 4 से शुरू करना पड़ेगा, 5 से नहीं, राइट। और फिर 3, फिर 2 और 1। सो यहाँ पे हम दूसरी जो रो है उसके लिए 4 से यानी कि 4 से शुरू करेंगे और 1 तक ही जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारे कोड में हमें यहाँ 4 से शुरू करना है, इनिशियलाइज। सो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने इनिशियलाइज 5 से शुरू किया था जे को, अब 4 से कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। सो हमें हमारा आउटपुट दूसरी रो का मिल गया। इस तरह हम तीसरी रो के लिए यहाँ 3 लिखेंगे और रन करेंगे, राइट।
सो यहाँ पे हमें 3 to 1, सो ये क्या कर रहा है, एक डिक्रीमेंट हो रहा है 3 to 1 ऐसे, जो हमें हमारी आउटर जो आई लूप है वो उसको इस डिक्रीमेंट ऑर्डर में हमें उसको कॉल करना है, यानी कि उसको लिखना है, राइट। सो फॉर आई इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, राइट, 5 से शुरू हो रहा है और 5 1 तक जा रहे हैं, तो 5 ग्रेटर देन, तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट, और आई डिक्रीमेंट है तो माइनस माइनस, और ये लोग इसके अंदर चली जाएगी, राइट, और यहाँ पे इस आउट आएगा। अब हमें यही सोचना है कि हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज की है, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, आई होगी। सो पहली बार आई को 5 मिलेगा, एक डिक्रीमेंट ओके 3 to 1 पर जाएगा। सो देखते हैं, उसको रन करते इस प्रोग्राम को। सो हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है सेम एज, राइट, 5 3 to 1 और 1 तक सेम। तो इसमें क्या चेंज है, यहाँ पे इनिशियल चेंज हुआ है, पहले के दोनों पिरामिड में क्या हुआ, यहाँ कंडीशन चेंज हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ इनिशियल चेंज हुआ, राइट, और कोई चेंज नहीं है। यदि आपको कोई यह कह दे कि ये 5 रो है, 5 से शुरू होता है और मुझे उसको डायनेमिक करना है, राइट, तो सपोज आपको कोई वैल्यू लेना है, राइट, तो हम यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट लेंगे, वैल्यू स्कैनर का लोगे, राइट, यहाँ पे सिस्टम डॉट हिंट, राइट, और हम यहाँ पे इंटीजर लेंगे रोज, राइट, और इसको हम लिखेंगे स्कैनर डॉट इंटीजर, राइट, उसको सो केवल यहाँ पे हमें रोज कर देना है, जो यहाँ पे जो वैल्यू हम डालेंगे वो हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे सपोज मैं 9 डालता हूँ तो क्या होगा, रन करता हूँ प्रोग्राम, हमें यहाँ पूछेगा 9, सो मैंने एंटर किया, जैसे एंटर किया आप देख लीजिए प्रॉपर आउटपुट आ गया, 10 से 1 तक, फिर 8 से 1 तक, फिर 7 से 1 तक, फिर 6 से 5 थी। सो ये हमारा फुली डायनेमिक हो चुका है, राइट। अब हम नेक्स्ट पिरामिड प्रोग्राम में जाएंगे। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास इस पिरामिड में भी 5 रो है, और यहाँ पे हमारा पिरामिड जो पहली रो है वो कहाँ से शुरू, 10 से 14 तक जाती है। सो यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है एक, राइट। सो फॉर लूप में अगेन फॉर लूप 10 से 14 तक चलेगी, और नेक्स्ट में फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो 11 से शुरू है। सो हमें 6 लोग का इनिशियलाइज जो अगले पिरामिड में क्या है वो चेंज करना है, और 8 तो 14 तक ही जाता है, राइट। सो इसको मैं परफॉर्म करता हूँ फॉर एडिट में जाके, राइट। कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 इंटीजर जे 10 से शुरू हो रहा है, राइट, और जे लेस देन और इक्वल टू 14, यहाँ प्लस इंक्रीमेंट है और 10 टर्म है, सो इसे लेस देन लिखेंगे, राइट, और इंक्रीमेंट है तो जे प्लस प्लस, और इसको मैं ऐसा आउट लिख दूंगा, और जे यहाँ से क्लियर हटा देंगे, राइट, और यहाँ पे हम स्पेस फ्रेमिंग स्पेस रख देते हैं, उसको रन करते हैं, मेरी रो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, राइट। अब यहाँ नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ 11 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज होगा, और इसको रन करते हैं अगेन। सो हो गया नेक्स्ट रो, इसके 12 से शुरू हो रहा है, तो 12। सो हमने पहले क्या लिया, इनिशियलाइज 10 से किया, फिर 11, फिर 12, फिर 13 करेंगे, और फिर 14 करेंगे। सो हमें हर लूप यानी कि हर लूप मिल जाएगी, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे आई लूप है वो 10 से लेकर 14 तक जानी चाहिए, राइट, और हमारा इनिशियलाइज चेंज होना चाहिए। तो मैं को आई लूप लेता हूँ, कहाँ से शुरू होना चाहिए, 10 से होना चाहिए, और इंक्रीमेंट में जाना चाहिए, राइट। सो 10 से गए हम 14 तक, राइट। सो जब तक यहाँ 10 से जाना है और 14 तक जाना है यहाँ पे, राइट। सो इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ 10 छोटा है, सो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 14 होगा, तब तक ही चलेगा, राइट। इस लूप को मैं अंदर डाल देगा, और यहाँ पे अगेन जब जे लूप कंप्लीट हो तब एक न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे, राइट। और यहाँ हमें आई की वैल्यू यहाँ यानी कि इनिशियलाइज चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हर बार यहाँ से जो जे लूप शुरू हो रही है वो चेंज हो रहा है, सो वो आई लूप कंट्रोल करेगी। सो पहली बार वो 10 से शुरू होगी,
तो 10 to 14 प्रिंट करेगा, फिर वो इंक्रीमेंट होगा 11 हो जाएगा तो 11 से 14 प्रिंट करेगा, राइट। फिर 12 होगा तो 12 से 14, फिर 13 से 14 और केवल 14, राइट। इसको हम रन कर देते हैं, राइट। तो हमें हमारा आउटपुट कंप्लीट मिल चुका है, राइट। सो अब नेक्स्ट, सो प्रैक्टिस और प्रोग्रामिंग के लिए आपको क्या करना है, सो वीडियो को आप पॉज करिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कंस्ट्रक्ट कीजिए। और नेक्स्ट, ये और एक प्रोग्राम है जहां हमें अगेन 4 से 8 तक आपको ये सारा पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना है। सो यहाँ पे भी एक लूप है और ये भी 5 रोज की है, राइट। सो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। सो मैं एक बार और फाइनली रिपीट कर देता हूँ कि आई लूप का क्या काम है और जे लूप का क्या। आई लूप का काम है कि आपकी पिरामिड में कितने रोज है और वो जे लूप को कंट्रोल करेगा। जे लूप का क्या काम है कि जे लूप यहाँ सारे रोज होगी उसको प्रिंट करे, नंबर को प्रिंट होगा, या स्टार होगा तो स्टार को प्रिंट करेगा। दूसरी चीज, जे लूप में आपको ये चीज याद रखना है कि इंक्रीमेंट चलाना है या डिक्रीमेंट करना है, वो आपको देखना है, राइट। और आपको जे लूप को कंट्रोल कैसे करेंगे, आपको आई की मदद से वो कंट्रोल करना है, राइट। तो आपको ये याद रखना है वो कितनी बार चलेगी, यानी कि वो उसकी कॉलम कितनी है उतनी बार। पहली बार में 5 बार चलेगी इस प्रोग्राम में, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार और लास्ट में 1 बार ही चली जाए, राइट। सो होप आपको ये प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। सो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर your valuable time. Have a great day.